कुछ पलों के बाद वह एक मोटी और बदसूरत महिला गुरनी में बदल गई, जिसके सिर पर अभी भी पट्टी बंधी थी। उसने मुझे बहुत गुस्से से देखा। उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया, इतना भयानक कि अगर कोई और यहाँ होता और मेरे जितना बहादुर नहीं होता तो वे घबरा जाते। मैं उसे सरल नेत्रों से देखता रहा। उसने खून भरी आंखों से मुझे देखा और अंत में कमरे के दरवाजे से बाहर चली गई और मेरे मुंह से निकल गई। अच्छी हवा चली गई है। मैं लेटा हूँ और सो रहा हूँ। जो कुछ भी मेरा कुछ बिगाड़ता है उसे लेने के लिए। मुझे नहीं पता कि यह साहस कहाँ से आया। मैं सचमुच बिस्तर पर गिर गया। मैंने विचार के सारे द्वार बंद कर दिए थे, तो नींद उस आखिरी दरवाजे से दाखिल हुई जिससे नींद आई और मैं गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जाहिर है मुझे रात की कुछ घटनाएं याद आ गईं, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं था। दिन की पहली चाय हमेशा की तरह कैसर खान के साथ ली। कैसर खान के साथ इस तरह चाय पीने का मजा ही कुछ और था। फिर मैंने मम्मा और दानिया से काफी देर तक बात की। उन्हें सरफराज भाई से हुई बातचीत की पूरी जानकारी बताएं। माँ ने कहा, मैंने कल रात कहा था कि हमें सबसे मिलना चाहिए। अब बताओ क्या प्रोग्राम होगा। मैंने कहा, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या उस लड़की का नाम सायरा है? उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अगर वो लौटती हैं तो ठीक है। फिर लंच में ताया अबू ने कहा, सायरा का फोन आया, वह आना चाहती है। वह कह रही थी कि वह 5 बजे तक आएगी। पूछे कि आंटी जान व्यस्त नहीं है। मामा ने ताया अबू से पूछा, क्या कहते हो भाई? ये लोग ध्यान दे रहे हैं तो इन्हें देखने दीजिए कि ये मुझसे क्या चाहते हैं। माँ ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। हम मोम से नहीं बने हैं, और वैसे भी ताहिरा खानम खुद को बहुत तेज और चालाक समझती हैं। उनके पास जाओ और अनुमान लगाओ कि वे अब कैसे सोचते और देखते हैं। ताया अबू, मुझे लगता है कि अगर सायरा आकर जाने के लिए कहती है तो मैं जाकर ताहिरा खानम से मिलूंगी और उससे कहूंगी कि आपको पापा को सांत्वना देने के लिए हमारे घर आना चाहिए था। अच्छा बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ताया अबू ने उदारता से कहा। शाम करीब 5 बजे वही काली लैंड क्रूजर रुकी। बंदूकधारी नीचे उतरे और सायरा दूसरी तरफ से उतरकर अंदर घुस गईं। आज उसने सलवार कमीज पहनी हुई थी और बहुत साफ सुथरी लग रही थी। मामा दन्या, सुल्ताना और हीरा ने उनका स्वागत किया। मैं आपके पीछे पड़ने के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि मुझे आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। 1-2 बार मैंने खुद मम्मा से कहा कि मुझे मनामा जाने की अनुमति दें, तो मम्मा ने जवाब दिया कि इम्तियाज अहमद खान हम लोगों को पसंद नहीं करते। उन्होंने स्वयं कभी इसकी पेशकश नहीं की, इसलिए इस तरह जाना उचित नहीं है। छोड़ो इन बातों को। मैं कहना चाहता था कि कल जब मैंने जाकर मम्मा को विस्तार से बताया तो मम्मा ने कहा कि चूंकि मुमताज अहमद हमसे नाराज हैं, इसलिए वह इन लोगों को हमसे मिलने नहीं देंगी। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों से मिलना चाहता हूँ। मम्मा ने भी भविष्यवाणी की थी कि तुम हमसे मिलोगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं। ऐसा करो, आज शहाब को साथ ले जाओ और बड़ी भाभी से मिलें। मम्मा शायद यहाँ न आ सके, वैसे भी कोई बात नहीं। शहाब साहब, आप मेरे साथ चल सकते हैं। मैंने कहा, मैं तैयार हो जाता हूँ, और उसके बाद मैंने जाकर अपने कपड़े बदले। सायरा दूसरे लोगों से बात करने लगी। ताया अबू शायद अपने कमरे में था और जानबूझकर बाहर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद जब मैं तैयार होकर उनके बीच पहुंचा तो मैंने देखा कि सायरा की आंखें मुझे देख रही हैं। एक ही पल में मुझे उसकी आंखों में अपने लिए प्यार का भाव महसूस हुआ। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा।
चलो चलते हैं, मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे जाना चाहिए। मामा ने कहा हाँ बेटा, जाकर मन ही मन उनका आदर करो। मामा ने कहा और मैं सायरा को लेकर बाहर आ गया।